अस्सलामुअलैकुम। इफ यू आर born poor, is it not your mistake? But if you die poor, is your mistake. यदि आप गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मरते हैं इसमें आपकी ही गलती है। दोस्तों, आज का वीडियो उस इंसान के लिए है जो पैसे से प्यार करता है, जिसके पास पैसे नहीं है और जो सिर्फ एक ही बात सोचता है कि मैं पैसे तो बहुत कमाता हूँ पर चले कर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। उस इंसान के लिए है वीडियो जो पैसे का खेल समझना चाहता है। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। बुद्धि से बुद्धिमान इंसानों को भी पैसे का खेल समझ नहीं आता है, क्योंकि किसी भी स्कूल, कॉलेज और घरों में भी पैसे कमाने की नहीं बल्कि नौकर बनने की तालीम दी जाती है। आप लोग जो बनना चाहते हो उसके लिए अनगिनत इंस्टीट्यूट पहले पढ़े हैं, पर पैसे कैसे कमाए उसके लिए इंस्टीट्यूट तो छोड़ो, एक छोटा सा स्कूल तक नहीं बना हुआ है। चलिए इसे छोड़कर मेन पॉइंट पर आते हैं। अब उस गलती पर आते हैं जो 99% लोग रोज दोहराते, वो है इनकम माइनस एक्सपेंसिव इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। मैं आपको एक फार्मूला समझाना चाहती हूँ जो हर एक मिडिल क्लास फैमिली करती है। वो है इनकम माइनस एक्सपेंसिव इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। आप लोग खर्च करने के बाद मैक्सिमम पैसे का इन्वेस्ट करते हैं। आई रिपीट, आप लोग खर्च करने के बाद मैक्सिमम पैसे का इन्वेस्ट करते हैं। ये ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो हर कोई करता होगा या करता है। पर अगर आप अमीर, रिच और रईस बनना चाहते हो तो इस फार्मूले को ध्यान से समझिए। अगर आप उन लोगों में से हैं जो खर्च पहले करते हैं और बाद में इन्वेस्ट करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप अभी भी गरीबी के गड्ढे में गिरे हुए हैं। मैं आपको ढंग से समझाना चाहती हूँ। जैसे आपने महीने का जो कुछ भी कमाया, मान ले आप एक वर्कर हैं, आप तनख्वाह लेते हैं, या आप बिजनेसमैन हैं, आप तनख्वाह देते हैं। आप हर महीने जो भी पैसे कमाते हैं उस पर सबसे पहले डंका पड़ता है, और डंका मारने वाले आपके एक्सपेंसिव खर्चे होते हैं। एग्जाम्पल, पहले बच्चों की फीस का खर्चा, दूसरा कार की EMI, तीसरा क्रेडिट कार्ड की EMI, चौथा इलेक्ट्रिसिटी का बिल और पांचवा घर का किराया। ऐसे ही ना जाने कितने खर्च मुंह फाड़े आपके सामने खड़े हो जाते हैं। इसके बाद कुछ बच जाता है तो आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे मेन पॉइंट, कमाई का सबसे पहला भाग खर्चों पर चला जाता है, ना कि इन्वेस्टमेंट पर। इसलिए इन्वेस्टमेंट होती ही नहीं है, क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए कुछ बचता ही। ये फार्मूला आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए काफी है। दोस्तों, आपकी खून पसीने की कमाई पर सबसे पहला अधिकार खर्चों का नहीं, आपकी कमाई पर सबसे पहला अधिकार इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए। मैं आपको अच्छे से समझाना चाहती हूँ और एक शानदार फार्मूला देती हूँ, आपको अमीर बनाकर ही छोड़ेगा। इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसिव। याद रखिए, आपको कभी खर्चों को पहले पर नहीं रखना है, आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट को पहले पर रखना है, और जो पैसे बचे उसे खर्चे एक्सपेंसिस करें। थोड़ा टेंशन होगी पर आगे चलकर आप एक आइडियल लाइफ जरूर बन जाएगी इस फार्मूले से। मेरा मानना बस इतना ही है कि आपको अपनी इनकम में 50% इन्वेस्ट करना ही करना है। मुझे मालूम है ये तो बहुत कठिन है, ये तो बहुत ज्यादा है और ये तो बहुत मुश्किल है, पर मैं फिर भी आपको ये ही करने को कहूंगी, क्योंकि अगर आज आप लोग थोड़ी प्रॉब्लम झेलने को तैयार हो जाते हो तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपको 50% की 100% मिलने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि हरापति जेफ बेजोस के जीवन के बस 4 ही नियम है। पहला, छोटी शुरुआत करें, करते करते बड़ा निर्माण करें। दूसरा, महत्वपूर्ण कार्य पहले करें। तीसरा, अपने निर्णय लेने की क्षमता को सीमित रखें। चौथा, हमेशा अपने मन की सुने। याद रखो दोस्तों, जो 10 लाख महीने का कमाता है, अगर उसकी 9 लाख की EMI है तो वो 10 लाख नहीं, कोई 1 लाख महीने का कमाता है। क्योंकि जब आपके खर्चे आप पर भारी होने लगेंगे तब तक आप अमीर होना तो छोड़ो, आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट करने के लायक भी नहीं रहेंगे। कभी भी बच्चे को मत छोड़ो, क्योंकि किसी भी अरबपति या करोड़पति के जीवन को उठाकर देख लो, आपको खर्चों से पहले वो इन्वेस्टमेंट करते हुए ही नजर आएंगे, और जिस इन्वेस्टमेंट का आज वो फल खा रहे हैं। ये फार्मूला आप लोगों के लिए किसी मैजिक से कम नहीं है। इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसिव। ये आपको अमीर कर ही छोड़ेगा। मैं इस वाक्य को फिर से दोहराना चाहती हूँ, यदि आप गरीब पैदा हुए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मरते हैं तो इसमें आपकी ही गलती है। ज़्यादातर इस वीडियो को हर उस इंसान के पास भेजिए जो अमीर बनना चाहता है, और ऐसी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह।